पीने से थोड़ा अलग कॉन्शियस लेवल पे है. Although it touches the same thing, I think everything is all about how strongly or how you can basically control it. We all have consciousness. We know right, wrong, and there are times we know that this is probably not the best attitude towards something that. फॉर एग्जाम्पल कोई किसी से गुस्सा है या किसी ने आपको चीट किया है या आपको ऐसा लगता है ऐसा है, यू नॉट फेयरली मेट इन एनी वे एंड इट्स एन एक्सपेक्टेशन. आई अंडरस्टैंड. हाउएवर एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे आपने मैं पहले वाले पॉइंट को सुन रही थी, रिलेट्स, बट हमें अपने लेवल पे वी नो दैट दैट्स देयर कर्मा, दैट्स देयर थॉट प्रोसेस और वॉट एवर दे आर थिंकिंग, वी कांट बी इन देयर हेड. बट how to knowing this and even having this awareness that you got to let go and be forgiving and all those good thoughts and जो ज्ञान हम लेते हैं यहाँ से, उसकी implementation इतनी मुश्किल क्यों है? It really gets difficult because I've been trying to practice this for quite some time and I'm not able to let go some of the grudges I have with certain people or सबसे ज़्यादा important है कि जिसके प्रति हमारे मन में क्रोध होता है, इफ आई एम एंग्री ऑन समवन एल्स, वो एंगर उसको ना ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना नुकसान पहुंचा रहा है, वो एक्चुअली मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो इफ वी हैव सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव, देन यू विल नेचुरली गेट ओवर इट. We have this awareness, as I said, I know this. Awareness is one aspect of it. Practice with baby steps is very important. छोटी छोटी चीजों में करो. जैसे अभी बोलते हैं, भगवद गीता में एक श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम. जो अंत के समय मेरे को याद करता है, भगवान बोल रहे हैं, वो मेरे को प्राप्त करता है. अब भगवान को प्राप्त कर लेना मतलब सुख दुख के संसार से चले गए परे. बट कौन अंत समय पे याद कर पाएगा? जिसका बेड पे पैर लगा तो उसने बोला, ओ कृष्णा. समझे मेरी बात? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसको छोटा सा कुछ प्रॉब्लम है, उसने भगवान को याद करने की कोशिश करी. फिर उसके फैमिली में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसने भगवान को याद करने की कोशिश करी. फिर वापस से कोई छोटी इश्यू आ गया तो उसने भगवान को याद करने की कोशिश करी. जिसने बेबी स्टेप्स लिए उस प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए, वो अंत के समय, गरुड़ पुराण में एक स्टेटमेंट है, जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ रहा होता है, when soul is actually forcefully taken out of the body, 44,000 स्कॉर्पियंस का बाइट साइमल्टेनियसली होता, उतना दर्द होता है. छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे स्कॉर्पियन बाइट से मर जाते हैं. पॉइजन से नहीं, उसकी पेन से. इतना एक्सट्रीम एक स्कॉर्पियन का बाइट होता है. 44,000 स्कॉर्पियन साइमल्टेनियसली बाइटिंग यू. दैट इज द पेन a person experiences जब सोल सेपरेट होता है. अब ये सोल ने जब मच्छर काटा था तब भगवान को याद नहीं किया. अब 40,000 बिच्छू काटने पे कैसे याद कर पाएगा भगवान को? अगर वो बेबी स्टेप्स नहीं लेता तो अल्टीमेट एग्जाम जब आएगा तब वो क्लियर नहीं कर पाएगा. सो यूजिंग दैट सेम एग्जांपल आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, हमारी कॉन्शियसनेस बहुत बारी ऊपर नीचे बहुत बारी होती है, एंड दैट इज फाइन, क्योंकि हम अभी ट्रीटमेंट कराने भगवान के मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आए हैं. सो होगा, बहुत बड़ी हेल्थ ऊपर नीचे होगी. विजेता, विनर कौन है पता है? विनर वो है जो ट्रीटमेंट छोड़े नहीं. इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको महाभारत से. एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है. कुंती महारानी बोलती है, जब भगवान जा रहे होते हैं ना, सब कुछ युद्ध खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब भगवान हस्तिनापुर से जा रहे हैं द्वारका वापस. तो कुंती महारानी श्लोक बोलती है, दिस इज अ वेरी मूविंग श्लोक है एक्चुअली, बहुत ही पावरफुल है. बोलती, विशान महग्नैर पुरुषात दर्शन असत सभाया वनवास कृच्छ्रित हृदय मृदेनेक महारथार्थतो द्रोणीर शत्र कस्म हरे विरक्षित. विशान महाग्नि, विष दिया गया मेरे बच्चे को, भीम को. महाअग्नि हम सबको जिंदा जलाने की कोशिश करेगी. पुरुषार्थ, मैन ईटर्स के सामने खड़ा कर दिया. हाँ, जब वन में थे. असत सभाया, उस असत सभा में पांडवों की बेइज्जती करेगी और द्रौपदी का वस्त्र हरण भी किया गया. वनवास कृच्छ्रित, उसका वनवास भेज दिया. वो भी इनफ नहीं था. मृदे नेक महारथार्थ, तो बहुत सारे महारथियों को युद्ध में फेस करना पड़ा मेरे बच्चों को.
वो भी इनफ नहीं था। एंड में द्रोणी मतलब द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। कुंती बोल रही है, द्रोणी अससा चश्मा हरे विरक्षिता, हरि तुम हर समय हमारी रक्षा कर रहे थे। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद, मैं स्पेशली द्रौपदी का एपिसोड लेता हूं यहाँ पे, जो ह्यूमिलिएशन से द्रौपदी गई। टीवी में दिखाते हैं कि एक सभा है जहाँ पे 100-150 लोग बैठे हैं और वहां पे द्रौपदी को इंसल्ट करने की कोशिश की गई है और कृष्णा ने साड़ी देके बचा लिया। एक्चुअली में एमसीजी ग्राउंड जितना बड़ा अरीना था वो, हस्तिनापुर के प्रैक्टिकली सारे लोग बैठे थे वहां पे जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, उसको डिसरोब किया जा रहा था। वो ह्यूमिलेशन से गुजरी थी द्रौपदी, और भगवान ने जब उसकी रक्षा करी तो हुआ क्या, बड़ा ही मूविंग सीन। एक्चुअली दिस इज जस्ट हार्ट रेंचिंग। ये लोग उसके बाद वनवास चले गए, कृष्ण तो थे नहीं, वो तो द्वारका में थे। तो जब थोड़े समय के बाद, साल भी नहीं थोड़े दिनों के बाद, जब भगवान इनसे वन में मिलने आए, तो जैसे ही भगवान मिलने आए तो द्रौपदी भगवान को रिसीव करती है और बहुत जोर से रोने लगती है। पता क्या बोलती है, तुम क्यों नहीं आए मेरी रक्षा करने, तुम क्यों नहीं आए मुझे बचाने। पांडव मुंह नीचे करके बैठे थे, भीष्मा ने मना कर दिया, द्रोणाचार्य ने हेल्प करने से मना कर दिया, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारी बहन हूं, मेरा नाम है कृष्णा, तुम्हारी बहन को पब्लिकली इंसल्ट किया जा रहा था, तुम क्यों नहीं आए बचाने। पता है भगवान ने क्या आंसर दिया? भगवान ने ये नहीं बोला, ओ मूर्ख औरत साड़ी किसने भेजी थी। भगवान ने ये नहीं बोला। भगवान पता क्या बोलते हैं हाथ जोड़ के, द्रौपदी आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। द्वारका पे अटैक हो गया था और मैं वहां पे द्वारका को प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं बहुत सॉरी, मैं नहीं आ सका तुम्हारी रक्षा करने। एक बारी भगवान ने नहीं बोला कि साड़ी मैंने भेजी थी, एक बारी नहीं बोला द्रौपदी को, एक भी बारी भगवान ने द्रौपदी को नहीं बोला। और द्रौपदी भगवान के सामने कंप्लेन कर रही है और उन्हीं को ताना दे रही है। तो हो क्या रहा था इन दोनों के बीच में एक्सचेंज? दिस वॉज देयर डिवोशनल एक्सचेंज, जहां पे इतनी एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन से गुजरने के बाद भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं छोड़ा और भगवान ने भी द्रौपदी को नहीं छोड़ा। तो हमारी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। सक्सेस उसी को मिलेगी जिसने ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा, जिसने भगवान को नहीं छोड़ा। ये कॉन्शियसनेस मेंटेन रखो, ऑटोमेटिकली यू विल सी अप डाउन, धीरे धीरे ये कर्व स्ट्रेट होता जाएगा समय के हिसाब से। इसको लेके इम्पेशेंट मत होना। डिवोशनल प्यूरिफिकेशन का रिजल्ट है ये कि आपके अप्स एंड डाउन्स विद टाइम ऑटोमेटिकली प्लेटोड होने लगेंगे, फ्लैट होने लगेगा वो कर्व। भगवान पता द्रौपदी को क्या बोलते हैं उस समय पे? द्रौपदी को कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, बट मैं द्रौपदी तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि जिन जिन लोगों जो लोग इन्वॉल्व थे तुम्हें इंसल्ट करने पे, उनकी बीवी 100% मैं गारंटी देता हूं विधवा होंगी। भगवान उस समय द्रौपदी को प्रॉमिस करते हैं ये वाला। क्यों? उसको पैसिफाई करने के लिए, क्योंकि वो रो रही थी। सच एन अमेजिंग ह्यूमन एक्सचेंज बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। भगवान ने नहीं छोड़ा पांडवों को, नो मैटर व्हाट हैपेंस। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि पांडवों ने भगवान को नहीं छोड़ा, क्योंकि पांडवों ने किसी भी स्टेज में भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान ने जब युद्ध से जस्ट पहले डिक्लेयर कर दिया कि या तो तुम मुझे चूज कर लो, जो युद्ध नहीं करेगा निहत्था, या तो मेरी आर्मी को ले लो, जो 1/10 आर्मी थी कौरवों की, इतनी बड़ी आर्मी को दे रहा था। अर्जुन आया लेट, दुर्योधन पहले बैठे थे। भगवान सो के उठे और भगवान ने अर्जुन को देखा। दुर्योधन सर की तरफ बैठे थे, अर्जुन पैरों पर खड़े थे। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं मांगो, तुम मांगो पहले, क्या चाहिए, मैं या मेरी आर्मी? अब दुर्योधन लड़ने लगता है, मैं पहले आया था। उसकी टेंशन है कि भाई आर्मी ना ले ले ये, उसकी एंग्जाइटी है कि आर्मी ना लेके चला जाए। भगवान बोल रहे नहीं, अर्जुन पहले मांगेगा। दुर्योधन बोलता नहीं, पहले मैं मांगूंगा, मैं पहले आया था। अब भगवान ने फाइनल इंस्ट्रक्शन दी दुर्योधन को कि नहीं, अर्जुन पहले मांगेगा क्योंकि वो एज में छोटा है और मैंने पहले उसको देखा था। दुर्योधन के पास चॉइस ही नहीं है, दुर्योधन ऐसे खड़ा है किसी तरह मांग ना ले बस। तो अर्जुन बोलता है भगवान मुझे आप चाहिए। भगवान अर्जुन को डांट के बोलते हैं तुम पागल हो,
तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा मैंने, तुम मुझे मांग रहे हो, मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा। अर्जुन बोलता नहीं मुझे आप ही चाहिए। तो दुर्योधन बोलता ठीक है वासुदेव, सेना भिजवा देना, थैंक यू वेरी मच, एंड ही लीव्स। भगवान अर्जुन को फिर डांटते हैं कि तू इतना मूर्ख है, तूने मुझे क्यों मांगा, मैं नहीं युद्ध करूंगा, बताया ना मैंने। तो अर्जुन पता क्या बोलते हैं भगवान को, विद टीयर्स इन हिज आईज, वो इतना इमोशनल हो जाता है उस समय पे। अर्जुन भगवान को बोलते हैं भगवान मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ, जब मेरी लाइफ की सबसे कठिन परीक्षा आएगी मैं अपने जीवन की डोर आपके हाथ में दे दूंगा सारथी के रूप में। अब ये युद्ध फाइनल युद्ध होगा, अब मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में, आप मेरे सारथी बन जाओ। फिर अर्जुन भगवान को बोलता कि मुझे मेरे भाई भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी सेना भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम मेरे साथ खड़े रहो, कुछ मत करना, सिर्फ तुम मेरे साथ खड़े रहो, कौरवों को छोड़ो, मैं सारे देवताओं को अकेला हरा दूंगा। अब भगवान अर्जुन को गले लगा लेते हैं एकदम, और भगवान उस समय पे ये प्रण ले लेते हैं, नो मैटर व्हाट हैपन्स, कुछ भी हो जाए इनको नहीं हारने दूंगा, मेरे भक्त नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं हारेंगे। इसके लिए मैं बदनाम हूं चलेगा, मुझे वचन तोड़ना पड़े चलेगा, मुझे युद्ध में चीटिंग करनी पड़े चलेगा, इनको नहीं हारने दूंगा, फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। ये भगवान का मूड है, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। इसलिए जिसने भगवान को नहीं त्यागा, नो मैटर व्हाट, भगवान नहीं त्यागते उसको। महाभारत के वन पर्व में एक स्टेटमेंट आती है, धर्म और रक्षति रक्षितः, जिसने धर्म की रक्षा करी धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म है क्या? भगवान के वचन है, भगवान के वर्ड्स हैं। हम अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को लेके ये नहीं खाना छोड़ सकता, वो नहीं खाना छोड़ सकता, धर्म छोड़ सकते हैं? मैं धर्म छोड़ दूंगा। जिसने धर्म को नहीं छोड़ा धर्म उसकी हमेशा रक्षा करता है। यही युधिष्ठिर था। जब ये लोग वनवास में थे, दुर्योधन आया और अपनी सेना के साथ इनको चिढ़ाने के लिए वहीं पे शिविर लगा के बैठ गया। हाँ, इनको चिढ़ाऊंगा। उसी समय पे हायर प्लैनेट से गंधर्व लोग आए हुए थे वहां पे एंजॉय करने। दुर्योधन और गंधर्वों के बीच में लड़ाई होगी। कर्ण भी वहीं था, दुशासन भी वहीं था, और इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। कर्ण और दुशासन भाग गए वहां से, दुर्योधन पकड़ा गया। अब दुर्योधन का सर्वेंट युधिष्ठिर के पास चला गया, क्योंकि वो पास में थे, अपनी कुटिया में सिंपल जीवन जी रहे थे वनवास के समय पे। युधिष्ठिर को बोलता जाके तुम्हारे भाई को बंदी बना लिया है, उसकी रक्षा करो। भीम बहुत खुश हो जाता है। भीम बहुत खुश होता है, he deserves it। युधिष्ठिर बोलता है नहीं, हमारा धर्म क्या है? भाई के बीच में लड़ाई है ना, बाहर वाला फायदा नहीं लेना चाहिए। दोनों तुम जाओ, अर्जुन और भीम जाके उसकी प्रोटेक्ट करो। ये बोलते हैं हम नहीं जा रहे। युधिष्ठिर बोलता है मैं जाऊंगा प्रोटेक्ट करने। तो युधिष्ठिर अपने धर्म से नहीं हटता। इतना क्रोध होने के बाद भी, इतना इंसल्ट होने के बाद भी, और भीम और अर्जुन अपने छोटे भाई के धर्म से नहीं हटते कि बड़े ने बोला तो जाते हैं। अर्जुन जाता है, डिफीट करता है उनको, दुर्योधन को रिलीज करता है। उस समय दुर्योधन अर्जुन को बोलता है मांग के मांगता है, तो अर्जुन बोलता है कुछ नहीं चाहिए, मार के लेंगे युद्ध में। क्षत्रिय है ना, स्पिरिट क्षत्रिय वाली है, कुछ नहीं चाहिए तुझसे। कितने साल बाद युद्ध में दुर्योधन एक दिन भीष्म पितामह के पास जाता है और भीष्म पितामह को बहुत इंसल्ट करता है। बोलते तुम हो ही पार्शियल, मुझे पहले दिन से लग रहा था कि तुम उनकी साइड पे हो और खेल हमारी तरफ से रहे हो। हाँ, तभी सारी कैचेस छोड़ रहे हो। तुम जान के इतना पार्शियल फाइट कर रहे हो। अब भीष्म पितामह की ईगो इतनी हर्ट कर देता है, भीष्म पितामह उसी समय 5 तीर निकालते हैं और बोलते हैं दुर्योधन को कल ही मारूंगा पांचों भाइयों को इन 5 तीरों से, और अपनी सारी यौगिक पावर डाल देते हैं इन 5 तीरों में। अब ये प्राइवेट कन्वर्सेशन है भीष्म और दुर्योधन के बीच में, किसी को नहीं पता इसका। तो दुर्योधन बोलता है 5 तीर तुम मुझे दो और मैं कल सुबह तुम्हें वापस दूंगा, तुम्हारा माइंड चेंज हो गया तो। अब दुर्योधन अपने शिविर में सोने चला जाता है। भगवान एकदम बेचैन आत्मा, एकदम बेचैनी से अर्जुन के शिविर के बाद वॉक कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ। एंजाइटी में कैसे वॉक करता है ना व्यक्ति। तो युधिष्ठिर रात में देखते हैं कि क्यों चल रहा है कोई व्यक्ति ऐसा, तो आके देखते हैं कृष्ण चल रहे हैं अर्जुन के टेंट के बाहर, बैक एंड फोर्थ। तो भगवान को पूछते हैं आप इतना क्यों बेचैन हो? तो भगवान बोलते हैं ऐसे ऐसे भीष्म पितामह ने कल तुम 5 भाइयों को मारने के लिए अपनी यौगिक पावर डाल के 5 तीर निकाले हैं। अब भगवान भी लीला कर रहे हैं, भगवान भी नर लीला करते हैं, ह्यूमन जैसा बिहेव करते हैं बहुत बारी। उनको तो पता है क्या होने वाला है। तो बोले
5 तीर निकाले हैं, पहला अर्जुन मरेगा, उसके बाद तुम सारे जाओगे। बोले अर्जुन पहला होगा? तो बोले अर्जुन कहाँ? बोले वो सो रहा है। तो बोले वो क्यों सो रहा है, तुम टेंशन में क्यों हो? तो युधिष्ठिर को बोलते हैं उसके पास जाओ और कान लगा के सिर्फ सुनो उसको। तो युधिष्ठिर जाते हैं अर्जुन के पास और कान लगा के सुनते हैं। उसकी सांस पता क्या होती है? कृष्ण 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 कृष्ण। भगवान युधिष्ठिर को पता क्या बोलते हैं? इसलिए मैं टेंशन में बाहर घूम रहा हूं और ये शांति से सो रहा हूं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। शरीर से भले ही नाश हो जाए, आत्मा के लेवल पर उसका कभी नुकसान नहीं होने देते भगवान, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देते अपने भक्त को किसी भी हाल में। अर्जुन को उठाते हैं भगवान और बोलते हैं तेरे को याद है बहुत साल पहले दुर्योधन ने तेरे को एक प्रॉमिस दिया था, मांग के मांगता तू नहीं लेके आया था। अब जा रात को 2 बजे उसको उठा और वो 5 तीर लेके आ। वो 5 तीर अर्जुन जब मांगने जाता है दुर्योधन से, उसका दिमाग घूम जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। मेरे और भीष्म के बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशन थी, महाभारत बोल रही है। वो पहली बारी दुर्योधन को लगता है जब अर्जुन बताते कि कृष्ण ने मुझे भेजा है कि कहीं कृष्ण परमात्मा तो नहीं है, क्योंकि पता कैसे चला, बट वो असुर है, वो भूल जाता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, परमात्मा होते तो शांति दूत सक्सेसफुल हो जाता ना, शांति मिशन नहीं हुआ, परमात्मा नहीं हो सकते। वो 5 तीर दे देता। धर्म की रक्षा युधिष्ठिर ने कहां करी थी? वनवास में सालों पहले, और वही धर्म इनकी रक्षा कितने साल बाद कर रहा है। अब बीच में ये लोग अपना माथा नहीं पीट रहे थे, और कहीं एक बार भी डिस्क्रिप्शन नहीं आता कि भीम और अर्जुन युधिष्ठिर को कौन ही मार रहे हैं, फिर से तूने इसको बचाने भेज दिया है? तेरा यही रुकता नहीं है धर्म का खेल है? तेरा ये गेम ही बंद नहीं होता है, धर्म खेलना हर समय। तेरे धर्म के चक्कर में हम ड्यूट खेलने गए, गैम्बलिंग मैच में गए, तेरे धर्म के चक्कर में हम सब हारे, द्रौपदी को इंसल्ट हुई, तेरे धर्म के चक्कर में वनवास गए। कभी पूरी महाभारत में ना द्रौपदी ने युधिष्ठिर को बोला ना पांडवों ने बोला, एक बारी भी नहीं, क्योंकि उनको पता था धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एवो हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म को डिस्ट्रॉय करता है धर्म उसको डिस्ट्रॉय करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की खुद की वचन है। अब इमेजिन करो, एक व्यक्ति धर्म छोड़ो स्वयं भगवान को नहीं छोड़ रहा, तो भगवान किसी भी हद तक जाते हैं उसकी रक्षा करने। ये मूड से, इस कॉन्शियसनेस से पुश फॉरवर्ड। लंबा हो गया आपका आंसर, बट इट वॉज नेसेसरी। हरे कृष्ण।